तो कक्षा 9वीं के सभी बच्चे अच्छे से ध्यान देंगे। आप लोग देख सकते हैं 9वीं का वार्षिक परीक्षा 2025-26 हिंदी का पेपर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आप लोगों को इस पूरे पेपर को काफ़ी अच्छे से तैयार कर लेना है। आप लोगों को इस पेपर में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। और अब हम आप लोगों को बता देते हैं सबसे पहले कि आप लोगों ने यदि अभी तक अपने टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो आप लोग सबसे पहले अपने टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स भी बताने वाले हैं, आप लोगों को कौन से ऑब्जेक्टिव कैसे ऑब्जेक्टिव पढ़ना है सब कुछ आप लोगों को हम अपनी टेलीग्राम ग्रुप पे बताने वाले हैं। तो आप लोग सबसे पहले हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद अपन लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कि आपको ऑब्जेक्टिव कैसे देखना है। वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा अपने प्राइवेट ग्रुप का, वो भी पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग उसको अच्छे से जाके डाउनलोड ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले आप लोगों ने अपने इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोगों ने अभी तक अपनी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात और याद रखिएगा आप लोग, जो कल हमने एक वीडियो आप लोगों को दिया था उसको पूरा आप लोगों को बहुत अच्छे से कर लेना है और उसके बाद आप लोगों को इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेना है। ठीक है, यदि आप ये दोनों वीडियो कर लेते हैं तो आप लोग को पास होने से आराम से कोई नहीं रोक सकता है, गारंटी है आप लोग बहुत आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, तो आप लोग को इन दोनों वीडियो को काफी अच्छे से बिल्कुल वॉच कर लेना है और पूरा का पूरा बिल्कुल जितने क्वेश्चंस बताए हैं पूरे रट डालना है। ठीक है, चलिए आप लोग आगे बढ़ेंगे और आगे पेपर को स्टार्ट करते हैं। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर है वो 23 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 3 घंटे का पेपर होगा और साथ ही साथ 75 नंबर का आपका पेपर होने वाला है जिसपे अपन लोग को पूरा स्कोर करना है। ठीक है, आप लोगों की तैयारी कैसी हुई क्या हुई सब कुछ अपन लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इंस्ट्रक्शन वगैरह सब आप लोग बिल्कुल अच्छे से रीड कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग वीडियो को सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। देखो सबसे पहले आप लोगों को आता है यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर 1 से 6 तक के आपको क्वेश्चन बोला गया है। ठीक, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना है। तो आपको बताना है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसको माना गया है। आपको ऑप्शंस दिया है भक्ति काल को, वीर गाथा काल को, रीति काल को या वर्तमान काल को। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का भक्ति काल को माना गया है। इसको आपको काफ़ी अच्छे से याद कर लेना है और सही आंसर को टिक कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आता है शैली की प्रविष्टि से काव्य के भेद हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है 6, 4, 2, 3। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जहाँ पर 2। आप लोगों को उसके सही आंसर को टिक कर लेना है और अच्छे से बिल्कुल याद कर लेना है। चलिए अपन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहानी विधा के प्रमुख तत्व हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर टिक कर देना है 6, 4, 2 या फिर 3। तो आपको इसका यहाँ पे बिल्कुल जो सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6। ठीक है, 6 आपको अच्छे से याद कर लेना है, सही आंसर को टिक कर लेना है। चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यहाँ पर स्वर का व्यंजन से या व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर संधि होती है। तो आपको यहाँ पर लिखा है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या दीर्घ संधि। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आप लोगों का व्यंजन संधि होती है। चलिए आप लोग इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर लिखा है इस जल प्रलय में पाठ की विधा है। तो आपको बताना है कहानी, रिपोर्टाज, उपन्यास, नाटक। तो आपका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का रिपोर्टाज। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको टिक कर लेना है और अच्छे से याद कर लेना है। आप लोग आगे बढ़ेंगे और कबीर के काव्य का मूल स्वर है। तो आपको यहाँ पर लिखना है समाज सुधारक, राजनीतिक चेतना, कैसी व्यवस्था, देश प्रेम। तो आपका इसका जो सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का समाज सुधारक। आप लोगों को इसको टिक कर लेना है और बिल्कुल अच्छे से एक एक क्वेश्चंस को याद कर लेना है। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। देखो 6 के 6 हमने आपको ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं, आप लोग बिल्कुल अच्छे से एक एक ऑब्जेक्टिव्स को कर लीजिएगा। चलिए आप लोग आगे बढ़ेंगे और साथ ही साथ अपने टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर भी हम आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ अभी बताने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिलने वाली है। जो कंटेंट आपने यूट्यूब पे नहीं देखा है वो आपको टेलीग्राम में देखने को मिल जाएगा, आप लोग उसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए रिक्त स्थानों की आप लोगों को पूर्ति करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है
लगत डॉट 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 कावित्री है। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, तो आपको लिखना है यहाँ पे काश्मीरी। ठीक है, काश्मीरी कावित्री है आपका इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। रस को काव्य की डॉट 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 बताया गया है। तो आपको यहाँ पे बताना है रस की काव्य को आत्मा बताया गया है। क्या बताया गया है? आत्मा बताया गया है। आप लोग को इसको अच्छे से कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जहाँ पे प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 तथा द्वितीय व चतुर्थी चरण में 11-11 मात्राएं डॉट डॉट छंद में होती हैं। तो आपको बताना है यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा दोहा। दोहा छंद में होती हैं। आप लोगों को इसको टिक कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जहाँ पे बैल के स्थान गधे से डॉट 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 है। तो आपको बताना है यहाँ पे नीचा है। ठीक है, बैल का स्थान गधे से नीचा है। आप लोगों को ये सही आंसर लिख लेना है। चलिए आप लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। सेनापति शब्द में डॉट 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 समास है। तो आप सभी को टिक कर देना है, तत्पुरुष समास होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो अपना आता है यहाँ पर वो आता है रेणु का पूरा नाम डॉट 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 है। तो आप लोगों को लिखना है रेणु का पूरा नाम फणीश्वर नाथ रेणु है। तो आप लोग इसको काफ़ी अच्छे से लिख लेंगे और अच्छे से याद कर लीजिएगा। पूरे के पूरे क्वेश्चन हमने आप लोगों को बता दिए हैं, आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए आप लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 सत्य को देखने वाले हैं। तो आप लोगों के पास देखो टाइम कम बचा है, बिल्कुल जल्दी से आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। तो ये आप लोगों का बिल्कुल सही है, सभी बच्चे जानते हैं। इसके सही आंसर को टिक कर दीजिएगा। सैव्या छंद मात्रिक छंद होती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद अपन लोग बात करेंगे तीसरे वाले की। डांडे तिब्बत की सबसे खतरे की जगह क्या होती है, आपको इसको टिक कर देना है। इसके बाद अपन लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। लेखिका महादेवी वर्मा ने बाबा अंग्रेजी और हिंदी भाषा के जानकार थे। तो ये वाला आप लोगों को कर देना है गलत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 देखेंगे। निपात शब्द में नी उपसर्ग है। तो आप लोगों को कर देना है बिल्कुल सही है। रामस्वरूप दकियानुसी ख्याति के थे, तो आपको ये गलत कर देना है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप लोगों का हो गया है। चलिए अब आप लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के जल्दी से क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब अपन लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और सही जोड़ी को देखने वाले हैं। तो सही जोड़ी आप लोग को अच्छे से बिल्कुल कर लेना है। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, कैदी और कोकिला। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। आप लोगों को इसको काफ़ी अच्छे से बिल्कुल तैयार कर लेना है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे। अनुप्रास भीत। इसके बाद आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर होता है वो शब्द अलंकार का होता है। इसको आप लोगों को टिक कर लेना है। इसके बाद आता है उपभोक्ता की संस्कृति। तो आपका इसका जो सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्याम चरण दुबे। आप लोगों को टिक कर लेना है यहाँ पर। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं। नैतिक का विलोम शब्द क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं अनैतिक होता है। आप लोगों को इसको टिक कर लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। प्रत्यय शब्द से जोड़ते हैं, तो आप लोगों को बताना है यहाँ पे प्रत्यय जो होते हैं शब्द के अंत में जोड़ते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शब्द के अंत में। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 दिए गए हैं। रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी आप लोगों का है जगदीश चंद्र माथुर। आप लोगों को सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से टिक कर लीजिएगा। तो चलिए आप लोग इसको कर लीजिएगा। अब आप लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से और आगे के सभी को क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 आता है, जिसमें अपन को प्रत्येक प्रश्न के एक वाक्य में उत्तर को लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। ग्राम श्री कविता के कवि का नाम लिखिए। तो आपको लिखना है सुमित्रानंद पंत। ठीक है, क्या लिखेंगे? सुमित्रानंदन पंत। तो जहाँ पे आप लोगों को इस प्रकार से इसका सही आंसर लिख लेना है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार से इसको अच्छे से लिख लीजिएगा सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, चलिए अपन लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। वेदना बोझ वाली सी पंक्ति कौन सा अलंकार है? तो आपको यहाँ पर इसका सही आंसर लिखना है उपमा अलंकार। क्या लिखना है? उपमा अलंकार। ये आप लोगों को लिख लेना है।
चलिए अब लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से और आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सालेम अली ने अपनी आत्मकथा का क्या नाम रखा था? तो आपको लिखना है फॉलो ऑफ स्पैरो। क्या लिखा था? फॉलो ऑफ स्पैरो। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉलो ऑफ स्पैरो। इस प्रकार से आप लोगों को लिख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो कमल के दो आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है, एक होता है पंकज, एक होता है जलज। ठीक है, आप लोगों को याद होगा बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत बार पेपर में ये पूछा जा चुका है। ठीक है ना, पंकज और जलज। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 देखेंगे। मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका के कुल कितने भाई बहन थे? तो आप लोगों को यहाँ पर लिखना है 5 बहन और 1 भाई था। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 बहन, ठीक है, और 1 भाई। ठीक है, तो आप लोग को उसको कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी के ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी? तो आप लोगों को बताना है यहाँ पर इसका पहली संतान लड़की हो। ठीक है, क्या लिखना है यहाँ पे? पहली संतान लड़की हो। ठीक है, आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। चलिए अब आप लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों को इसको अच्छे से पूरे तैयार कर लेना। पूरे ऑब्जेक्टिव देखो कंप्लीट हो गए हैं। आप अपने बच्चे के क्वेश्चन आंसर जल्दी से क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं और क्वेश्चन आंसर्स के एक्सरसाइज को भी अच्छे से पढ़ लेंगे। तो अब अपना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आता है। यहाँ पे छायावाद की प्रमुख की 2 विशेषता लिखिए। नई कविता की 2 विशेषता आप लोगों को लिख लेनी है। अच्छा, हम आप लोगों को एक बात और बता देते हैं। इसके पहले कल भी हमने आप लोगों को एक वीडियो अपलोड किया था, आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा और आज फिर आप ये वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, इन दोनों वीडियो को आप लोगों को बहुत अच्छे से कम्प्लीटली फुल वॉच कर लेना है। इस पे से ही आप लोगों के पूरे पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कबीर रस कान के सौंदर्य भाग की 2 विशेषताएं लिखिए। कबीर के शिल्प सौंदर्य की विशेषता लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। ज्ञान की आदि का भक्त जीवन और ग्राम की कविता के किस मौसम में सौंदर्य का वर्णन है? तो आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। जहाँ पे अभी हम आप लोगों को आगे इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी बताएंगे, आप लोग उसको अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पे अपने अपने शहर के बच्चे को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते दिखा? ठीक है, आप लोगों को इसको बताना है। महाकाव्य की परिभाषा लिखते हुए एक महाकाव्य का नाम लिखिए। रस के प्रमुख अंग तथा उसकी एक अंग की परिभाषा लिखिए। मात्रिक छंद की परिभाषा और रूपक अलंकार क्या है आपको लिखना है। ठीक है, गद्य की विधा, निबंध का परिचय लिखिए और किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए। डायरी विधा से आप क्या समझते हैं इसको लिखना है। इसके बाद आता है हरिशंकर या महादेवी वर्मा के ऊपर कोई आपको एक रचना लिखनी है। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे जीवन में क्या प्रभाव करती है आपको लिखना है। ये लिखा हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपका लिखा हुआ है। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में टिले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों में अंकित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 16 विसर्ग संधि का उदाहरण लिखना है आपको। तद्भव शब्द की परिभाषा लिखना है, देख लीजिए। 17 आपका ये लिखा हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से बिल्कुल देख लीजिए। ठीक है, 18 वाला क्वेश्चन आपका ये है, संदर्भ प्रसंग करना है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों का जहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसको अच्छे से देख लीजिए आप लोग। अब आप लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन को जल्दी से देख लेते हैं। अब इसका अथवा वाला आप लोगों का ये लिखा है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। 20 में आप लोगों को देखिए एक यहाँ पे गणतंत्र दिवस में अनुच्छेद लिखना है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। संवाद भी लिखना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 21 का वाक्यांश दिया गया है, इसको आप लोग अच्छे से बिल्कुल देख लीजिए। ठीक है, आप लोग आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फिर 21 का ये अथवा वाला आप लोगों का ये लिखा है। ठीक है, इसको अप्लाई कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 22 एक प्रचार को शुल्क मुक्ति आवेदन पत्र लिखना है वार्षिक परीक्षा में, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों का ये है, आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो गया है। अब हम आप लोगों को जल्दी से पूरे पेपर का सॉल्यूशन बता देते हैं, आप लोग इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा।
तो आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले अपन लोग क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन को देखने आ रहे हैं। तो आप लोगों को इस सभी के सॉल्यूशन को अच्छे से करना है। छायावाद की दो प्रमुख विशेषता ये लिखी हैं, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और नई कविता की दो प्रमुख विशेषताएं, दोनों ही क्वेश्चंस को आप लोगों को काफ़ी अच्छे से याद करना है, इसलिए हम आप लोगों को दोनों के ही आंसर्स को बता देते हैं, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, जहाँ पे कवि रसकान के भाव सौंदर्य की दो विशेषताएं लिखी है, तो इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद इसका आंसर ये लिखा है, इसका अथवा वाला, इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन 8 का आपका ये आंसर लिखा है, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपको इसको कर लेना है। ठीक है, इसके बाद ये आपका लिखा हुआ है, इसको आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों का ये है, इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कवि की का ब्रज से बनकर बागों का तालाब की निहारने के पीछे क्या कारण है। ठीक है, इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देख सकते हैं, ये लिखा है, आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल देख लीजिए। क्वेश्चन 12 आपका ये लिखा हुआ है, देख लीजिए, आप लोग को इसको अच्छे से काफ़ी अच्छे से बिल्कुल कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आपका ये लिखा है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों का ये है, इसको आप लोगों को कर लेना है यहाँ पर। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका ये लिखा हुआ है, इसको आप लोगों को कर लेना है। इसके बाद आपको इसको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका ये लिखा है, विसर्ग की परिभाषा लिखी है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसका तदभव शब्द की परिभाषा आपको कर लेना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से बिल्कुल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का व्यास का आपको भवार्थ और अर्थ लिखना था, आपका ये लिखा है, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 आपका ये लिखा है, इसको आप लोगों को अच्छे से देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 20 गणतंत्र दिवस पे आपका निषेध, इस प्रकार से आप लोगों को लिख लेना है। और अपठित गद्यांश है आप लोगों का 21 में। तो सभी का आंसर्स को देख लीजिए आप लोग अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों का दिया गया है और 23 में निबंध है। निबंध आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, तो आप लोग वहाँ से जाके इसको अच्छे से कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोगों ने अभी तक अपने टेलीग्राम चैनल के प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को टाइम टू टाइम सारी की सारी वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। और टेलीग्राम चैनल में आ जाइएगा। आज के पेपर के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर।